बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर। आज का एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक सारे अलजेब्रिक जो फार्मूलाज हैं इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं मुख्तलिफ़ क्लासेस में मुख्तलिफ़ लेवल पे, तो इनको डिस्कस किया जाएगा। मैंने 10 लिखे हैं, 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो ये ऐसे फार्मूले हैं जो आपको हर लेवल पे हर क्लास में यूज़ होते हुए नज़र आएंगे। तो इनको इंशाल्लाह आपको कंप्लीट जो है वो इनको डिस्कस करूंगा, आपको समझाऊंगा कि ये कैसे बने हैं और किसके लिए यूज़ होते हैं, कौन से क्वेश्चन में किस तरह का फार्मूला यूज़ होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला फार्मूला याद रखें यहाँ पे कि मैंने लिखा है ए और बी यूज़ करता हूँ जब टू टर्म हो। यहाँ पे ए और बी जर्नल बात हो रही है, यहाँ पे कोई सी दो टर्म हो सकती हैं। ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म, और बी को कहते हैं सेकंड टर्म। क्या कहते हैं? सेकंड, दूसरी। अब जो भी आपका क्वेश्चन आएगा ना टू टर्म में और ऊपर स्क्वायर होगा, और शर्त ये होनी चाहिए दोनों जो टर्म है ना, दोनों रकमें हैं, ये डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट का क्या मतलब है? नंबर तो अगर हमारे पास ये लिखा हो 2 + 3 का होल स्क्वायर, तो यहां तो फार्मूला ओपन ना भी करना तो कोई मसला नहीं, क्योंकि 2 भी एक नंबर है, 3 भी एक नंबर है, ये एक ही किस्म की चीजें हैं। तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट यहां पे तो एक ही टर्म बन सकती है। ये फार्मूले उधर यूज होते हैं उस क्वेश्चन में यहां पे टर्म डिफरेंट हो और वापस में प्लस या माइनस ना हो सकती हो, और उनको लहदा जो है वो उसके साथ सॉल्व करना पड़े। तो याद रखें, 2 डिफरेंट टर्म हो, डिफरेंट, एक वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, एक m हो सकता है, एक n हो सकता है, मतलब जिनके बारे में हमें पता ही ना हो। तो फिर हम क्या करते हैं, ये फार्मूले यूज करते हैं। a + b का होल स्क्वायर होता है, a फर्स्ट टर्म है, b सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस है तो सारे प्लस आएंगे, ठीक है, प्लस है तो सारे प्लस आएंगे। b है सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, प्लस क्योंकि यहां पे प्लस है, टू टाइम फर्स्ट और सेकंड, मतलब ये दरमियान वाला साइन खत्म हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, ए बी इकट्ठे हो जाएंगे। ए स्क्वायर + बी स्क्वायर + 2ab। बात समझ आ गई या नहीं आई? तो ये था a + b का होल स्क्वायर। अब अगर दरमियान में आपके पास माइनस आ जाए तो फार्मूला सारा यही रहेगा। ये माइनस का यहां पे फर्क पड़ेगा 2ab पे, जो साइन का फर्क पड़ता है वो 2 टाइम के साथ पड़ता है। ए स्क्वायर इसी तरह प्लस बी स्क्वायर इसी तरह। अगर यहां पे प्लस होता तो मैं +2ab लिखता, अगर माइनस है तो -2 टाइम ab। दोनों फार्मूले सेम आपने कंपेयर करके याद रखना है, साइन का सिर्फ डिफरेंट है और वो 2 टाइम के साथ आएगा। तीसरा फार्मूला a स्क्वायर - b स्क्वायर। ये फार्मूला तब लगता है जब आपके पास दोनों टर्म स्क्वायर में हों। किस में हों? स्क्वायर में हों। जैसे 2 का स्क्वायर - a का स्क्वायर, दोनों टर्म स्क्वायर की फॉर्म में हों तो उनको हम लिख सकते हैं 2 पेयर में। कैसे? मैंने 2 बना लिए। एक बार स्क्वायर छोड़ दें, वो पावर छोड़ देंगे, एक बार प्लस लिखेंगे a + b और एक बार माइनस लिखेंगे। बात समझ आ गई या नहीं? ये फार्मूला तब यूज होता है आपके पास जब दोनों टर्म स्क्वायर में हो और दरमियान में साइन माइनस का हो। तो आपने क्या लिखना है? फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, मतलब स्क्वायर छोड़ के एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देना है। आगे है a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो ये बड़ा आसान है। a स्क्वायर + b स्क्वायर अगर आपके पास आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। अब क्योंकि इक्वल है तो इक्वल बनाने के लिए यहां पे अगर इसको ओपन करें तो ये चीज आती है ना, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो इधर तो सिर्फ a स्क्वायर + b स्क्वायर है, तो 2ab फालतू आ जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए इसका एंटी -2ab लगाना पड़ता है। ये फार्मूला कंप्लीट होता है। a स्क्वायर + b स्क्वायर = a + b का होल स्क्वायर -2ab। वो आप ओपन करेंगे, आप चेक करेंगे 2ab दोनों कट जाएंगे और दोबारा ये चीज आ जाती है। इक्वल का यही मतलब है, दोनों एक जैसी चीजें आनी चाहिए। अब यहां पे भी स्क्वायर का, लेकिन टर्म 3 आ गई हैं, a b c। अगर आपके पास 3 रकमें हों, 3 टर्म हो, तो फिर क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, उधर भी फर्स्ट टर्म का, सेकंड का, यहां पे 3 है तो तीनों का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। आगे समझना है आपने। अब 2 टाइम होता था वहां पे सिंगल ही, वहां पे 2 सिर्फ एक ही होता था। उसकी वजह देखे ना, a और b थे और कोई लिख ही नहीं सकते थे, यहां पे a और b आएगा, प्लस b और
ए और सी आएगा 2ac प्लस 2bc आएगा। ये बात समझ आ गया या नहीं? सबका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद 2ab 2 टाइम और फिर प्लस 2ac प्लस 2bc, ab ac और bc जो बचते हैं। समझ आ गई? 6 फार्मूला है आगे, 6 वाला भी सेम। यहां पे माइनस है तो साइन सब पहले तो 2 पे मैंने आपको बताया था जो माइनस या प्लस का जो फर्क है वो 2 के पास पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा मैं बताता हूं। ए और बी लिखना है, एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है, तो माइनस नहीं आएगा, -2ab। बात समझ आ गई या नहीं आई? अब आगे बी सी ए सी लिखना है, तो ए पे पास प्लस है और सी के साथ माइनस है, तो क्या आ जाएगा ए और सी, तो -2ac। अब बी सी लिखना है, तो बी और सी में दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, तो +2bc। समझना है, जो इनके अपने साइन है उनको आपस में कॉपरेट करवाना है कि देखना है कि वो दोनों माइनस के हैं तो प्लस आ जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का तो माइनस रहेगा। बात समझ आ गई? आगे आगे क्यूब का फार्मूला। क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बहुत आसान, याद रखें जब भी आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो या ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, पहले क्यूब में दिए हुए हैं ना, पहले पावर उनकी क्या है, पहले पावर उनकी क्यूब है, तो आप पावर देखते हैं कैसे लिखें। पावर को छोड़ के आपने लिखना है, पावर छोड़ के ए प्लस बी जो उनके साइन है वही। आगे क्या लिखना है आपने? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर, जहां पे जो भी साइन होगा यहां पे चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस माइनस जो भी होगा उसको खत्म करने को जोड़ देना है, ए बी, और हमेशा यहां पे प्लस आएगा और दूसरी रकम का स्क्वायर टर्म का बी है तो बी का स्क्वायर। समझ आ गई या नहीं आई? यहां पे माइनस है तो यहां पे देख लें सेम, पहले पावरों को छोड़ के ए माइनस बी, यहां पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर, जो साइन होता है उसका चेंज करते हैं, प्लस था तो माइनस है, यहां माइनस है तो प्लस, दोनों को गट्ठा लिख देना है तो ए बी, आगे पक्का प्लस आता है बी स्क्वायर। आसान अल्फाज में यहां पे जो साइन होता है वो इधर चेंज हो जाता है। ठीक हो गया? यहां पे माइनस आ गया तो आगे सारे प्लस, यहां पे प्लस आ गया तो आगे मिडल वाला माइनस। आगे है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, होल क्यूब है ना तो लहदा पहले करें, यहां पे लहदा हुए थे तो पहले खत्म कर दिया क्यूब। अब यहां पे होगा फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस, यहां पे जाहिर सी बात है क्यूब है ना तो 3, वहां पे 2ab आता है, यहां पे 3ab पहली और दूसरी टर्म इनटू यही सारा कुछ पावर को छोड़ के a प्लस बी। समझ आ गई या नहीं आई? और लास्ट वाला क्या है? सेम, यहां पे ब्रैकेट नहीं आती, a क्यूब फर्स्ट टर्म का, सारे माइनस है तो सारे माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम माइनस है। अब इसका क्यूब वाले में ना जो साइन हो वही रहता है, ए बी इंटू ए पावर को छोड़ के ए माइनस बी, ये इस तरह हो सकता है। ये फार्मूले थे 10 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और इनको उम्मीद है आपको समझ आई होगी ये कैसे कब ऑपरेट होते हैं। जब क्यूब वाले दोनों होल क्यूब पे आपको आपके पास लिखा हो, फर्ज करें 4 प्लस बी का होल क्यूब, तो ऐसे ओपन करना है ये फार्मूला। अगर आपके पास पहले क्यूब दिए हों, मतलब आपके पास हो सकता है ना 2 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, तो इस तरह ये हो जाएगा। ये इस तरह के इंपॉर्टेंट फार्मूले जो यूज होते हैं, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस पे अपना एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊं। तो उम्मीद है समझ आई होगी। इसी तरह की नेक्स्ट नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए अल्लाह।